हो रही है तो दो ही कारण हो सकता है, या तो डॉक्टर गड़बड़ या तो दवा गड़बड़ है। तीसरा कोई कारण तो नहीं हो सकता ना। अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो डॉक्टर गड़बड़ है या दवाई गड़बड़ है। अच्छा, डॉक्टर अच्छा बुरा नहीं होता, दवाई अच्छी बुरी होती है, क्योंकि डॉक्टर शरीर में नहीं जाता, शरीर में तो जाती है दवाई, इंजेक्शन, वैक्सीन। तो वैसे ही सामाजिक जो समस्याएं हैं उसका इलाज केवल और केवल अच्छे नियम कानून से हो सकता है। राम राज्य की स्थापना करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जुडिशियल रिफॉर्म। मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूं कि एक प्रयास से कैसे कैसे चीजें बदलती हैं। मैंने 2016 में एक पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि एमएलए एमपी के लिए स्पेशल कोर्ट बनाया जाए। गगोई साहब के यहां मैटर गया, बोले एमएलए एमपी के लिए क्यों बनाया जाए। हमने कहा साहब वो ऑनरेबल है, हर जगह वीआईपी व्यवस्था होती है, मंदिर में वीआईपी दर्शन होता है, ट्रेन में वीआईपी व्यवस्था होती है, हर जगह वीआईपी व्यवस्था होती है। और तो बोले पब्लिक सर्वेंट तो आईएएस आईपीएस भी होते हैं। हमने कहा वो पब्लिक सर्वेंट हैं, लेकिन लॉ मेकर तो केवल एमएलए एमपी होते हैं, दे आर लॉ मेकर। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि पूरे देश में एमएलए एमपी कोर्ट बनाई जाए। आपके यहां भिवानी में बनी कि नहीं बनी सर? अभी तक नहीं बनी। तो एमएलए एमपी का मुकदमा नॉर्मल कोर्ट में चलता है, चल ही नहीं रहा है। अरे वाह, अच्छा हुआ एक जानकारी ये भी हुई है, अगले डेट में हम बताएंगे क्या हो रहा है इधर। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, 2018 में 1 साल लग गया मुकदमा ट्रांसफर होने में। 2018 के बाद मुकदमा चलना शुरू हुआ। 2023 दिसंबर तक 350 सांसदों और विधायकों को सजा हो चुकी है। और ऐसे ऐसे लोगों को सजा हुई जिनका मुकदमा डिस्ट्रिक्ट जज सुनते ही नहीं थे। अतीक अहमद का जब मैटर आता था तो 6 महीने लंबी डेट देते थे। एक जज का जो कार्यकाल 3 साल का होता है तो 8-10 डेट देता था, उसका ट्रांसफर हो जाता था, 3 साल अपना पूरा करके निकल जाता था। अतीक अहमद का नाम सुना होगा आपने, इलाहाबाद के, उसका भाई अशरफ अहमद अतीक अहमद, स्वर्गीय नहीं, एमएलए एमपी कोर्ट बनी, अतीक अहमद अशरफ अहमद को सजा हुई। एमएलए एमपी कोर्ट बनी, अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी और उसके बेटे अब्दुल्ला अंसारी को सजा हुई। एमएलए एमपी कोर्ट बनी, आजम खां उसके बेटे अब्दुल्ला आजम को सजा हुई। ये कुछ प्रोमिनेंट नाम मैं आपको बता रहा हूं जो आपको मीडिया में दिखते रहते होंगे। 350 सांसदों को अब तक सजा हुई। सबसे इंटरेस्टिंग केस तो आपके हरियाणा के एक प्रसिद्ध नेता हैं, उनका नाम है रणदीप सिंह सुरजेवाला। सन 2000 में कुछ इधर उधर करके आए होंगे बनारस में, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया था और वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। 2022 तक वो ठंडे बस्ते में था। 2022 में उनको राज्यसभा भेज दिया गया। जैसे राज्यसभा भेजा गया, उनका मुकदमा एमएलए एमपी कोर्ट में चला गया। अब हर हफ्ते डेट लगती है, 2 डेट पे नहीं गए, कोर्ट ने नॉन अवेलेबल वारंट इश्यू कर दिया। भागे भागे हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने बोला भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आपका मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड करना है। सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हमारा ही तो आदेश है। तो 2 भूतपूर्व कानून मंत्री, एक कानून मंत्री एक गृह मंत्री उनके लिए खड़े हुए सुप्रीम कोर्ट में, भूतपूर्व। तो उनको 15 दिन का टाइम मिला, बोले जाओ वहीं सरेंडर करो, आगे जो करना वहीं करो, इधर से कोई रिलीफ नहीं मिलने वाली। उस एमएलए एमपी कोर्ट का नतीजा यह हुआ, 2019 में इलेक्शन के पहले मेरे पास 2 लोगों का फोन आया, बोले साहब धन्यवाद मुझे टिकट मिल गया। तो हमने कहा मुझे क्यों धन्यवाद दे रहे हो? बोले आप ही के कारण मिला है। तो हमने कहा क्या हुआ? वो बोले जिनको पार्टी ने टिकट दिया वो कह रहे हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों? बोले हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। बोले क्यों? बोले जब टिकट पक्का हो गया, टिकट अनाउंस हो गया, तो अपने वकील से उन्होंने बात किया
कि भाई देखो मेरा टिकट हो गया, मेरी फॉर्मेलिटी पूरी कर लो। वकील साहब ने बताया साहब आपके खिलाफ तो 42 मुकदमे हैं और 2018 से एमएलए एमपी कोर्ट फंक्शनल हो चुकी है और मुकदमे ट्रायल पे फंस जा रहे हैं। अब ऐसे आप बाहर रहोगे, आपका मुकदमा 30 साल चलेगा और आप एमएलए एमपी बन जाओगे तो 1 साल में आपका फैसला हो जाएगा। पता चला ऐसे तो आप आराम से, आपके मुकदमा खत्म होने से पहले आप ही खत्म हो जाओगे। और इधर चूंकि माहौल अच्छा था, 2019 का माहौल बढ़िया चल रहा था, जैसे आज का वाला माहौल चल रहा है। बोले साहब माहौल अच्छा है, आप जीत जाओगे पक्का, और जीतते ही 1 साल के अंदर आपको सजा हो जाएगी, मैं बता रहा हूं। इसलिए बेटर ये होगा, उन्होंने पार्टी को बोला ऐसा साहब हम टिकट नहीं लड़ेंगे, हम सेवा करेंगे, जन सेवा करेंगे, अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, नाम नहीं बताऊंगा। 2 लोगों ने टिकट वापस किया। और कभी आप ध्यान से देखना, 2019 के बाद माफिया भी एंट्री नहीं कर रहे हैं। जिनके पहले वाले चल रहे हैं, इधर उधर चल रहे हैं, वो तो अपना कैसे भी करके लड़ रहे हैं। नई एंट्री नहीं हो रही, माफियाओं की एंट्री नहीं हो रही है 2019 के बाद से, क्योंकि माफियाओं में खौफ हो गया। बोले अरे मुख्तार अंसारी भी गया, अफजाल अंसारी भी गया, आजम खां भी गया, अब्दुल्ला आजम भी गया, अतीक अहमद भी गया, अशरफ अहमद भी गया, 3-4 बिहार वाले भी गए। अरे बाकी तो छोड़ दो, वो तो बच गए। राहुल गांधी ने तो सजा हो गई थी कि नहीं? गुजरात वाली कोर्ट ने तो कर ही दिया, ऊपर वाले ने स्टे कर दिया, अलग बात है, लेकिन 1 साल के अंदर उनका भी मामला निपटा। तो आप जरा सोचिए, अभी केवल जस्टिस विद इन ईयर हुआ है किसके लिए? केवल एमएलए एमपी के लिए। तो इतना खौफ आ गया कि यार एक काम करो, जन सेवा करो, लेकिन चुनाव मत लड़ो, बाहर से जनता की सेवा करो, ठीक है? अगर पूरे देश में जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, सबके मुकदमों का फैसला 1 साल में होना शुरू हो जाए, तो क्या होगा? खौफ पैदा होगा कि नहीं? लोग हेलमेट पहन के घूमेंगे, हेलमेट निकाल के घूमेंगे, जोर से बोलिए जरा। और हेलमेट पहन के घूमेंगे तो रोड एक्सीडेंट कुछ कमी आएगी नहीं डॉक्टर साहब? कमी आएगी। सीट बेल्ट लगा के घूमेंगे, निकाल के घूमेंगे। बोले यार सीट बेल्ट का मुकदमा गया, 1 साल के अंदर फैसला होगा, काहे से सीट बेल्ट पहन के रखो। ये लेखपाल, कानूनगो, पटवारी, थानेदार, हवलदार, पेशकार, तहसीलदार, जब खौफ पैदा हो जाएगा कि पैसा लिया तो साल भर के अंदर मुकदमे का फैसला हो जाएगा। पैसा लेने से डरेंगे कि नहीं डरेंगे? डरेंगे। हमारे साथ क्या हुआ, हम लोगों ने, खासतौर पे हमारे नौकरशाहों ने, जो सरकार को चलाते हैं, एक्चुअल सरकार तो आईएएस चलाते हैं, मंत्रियों को इतनी समझ नहीं है डिपार्टमेंट कैसे चलाना है। जैसे डॉक्टर साहब का डिपार्टमेंट है, वो जो हेल्थ सेक्रेटरी वही चलाता है, मंत्री को क्या पता। हाँ, अगर डॉक्टर मंत्री भी डॉक्टर है तब तो फिर भी थोड़ी समझ होती। कई बार तो ऐसे होते हैं वो, उनका दूर दूर का रिश्ता नहीं, फिर भी स्वास्थ्य मंत्री बन जाते हैं। चलाता कौन है? ये जो बाबू हैं, अपना जब घर बनवाना होता है तो कम से कम 10 आर्किटेक्ट से बात करते हैं। अपना घर बनाना होगा, 10 नए घर देख के आएंगे और उसमें किसी एक के घर की नकल भी नहीं करेंगे। एक के घर के ड्राइंग रूम की नकल, दूसरे घर के बेडरूम की नकल, तीसरे घर की बाथरूम की नकल, सबकी नकल करके अपना घर सर्वोत्तम घर बनाएंगे। लेकिन जब देश के लिए कानून बनाना होता है तो चुपचाप कमरे में बैठे बैठे बना देते हैं। ये नहीं देखते ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, सिंगापुर में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, नहीं देखते। अपना डेटा सुरक्षित रहे, हमारा मोबाइल कोई हैक ना कर पाए, हमारा सोशल मीडिया अकाउंट कोई हैक ना कर पाए, ईमेल हैक ना कर पाए, इसके लिए अमेरिका का आईफोन यूज करते हैं। लेकिन देश सुरक्षित रहे, इसके लिए कभी यह नहीं एग्जामिन करते कि अमेरिका में चल क्या रहा है, चीन में चल क्या रहा है, चीन में पत्थरबाजी क्यों नहीं होती, चीन में संदेश खाली क्यों नहीं होता, जापान में हल्द्वानी क्यों नहीं होता, भारत में क्यों हो रहा है, क्या सॉल्यूशन क्या है। घूसखोरों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और 1 साल के अंदर 10 से 20 साल की सजा मिलना शुरू हो जाए, घूसखोरी बंद होगी कि नहीं होगी? जरा जोर से बोलिए। माओवादियों, नक्सलियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने,
नागरिकता खत्म करने और 1 साल के अंदर 20 से 50 साल की सजा देने के लिए कानून बन जाए, उनको सजा मिलना शुरू हो जाए, माओवाद नक्सलवाद खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा? धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों और उनके सहयोगियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर 10 से 20 साल की सजा देने के लिए कानून बन जाए, धर्मांतरण रुकेगा कि नहीं रुकेगा? घुसपैठियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, कठोर कानून बहुत पावरफुल होता है। दुर्भाग्यवश 75 साल में राजेश भाई आज तक किसी की नागरिकता नहीं खत्म हुई। आज तक किसी जासूस की नागरिकता खत्म नहीं हुई, किसी गद्दार की नागरिकता खत्म नहीं हुई, किसी आतंकवादी की नागरिकता नहीं खत्म हुई, बलात्कारी की नागरिकता नहीं, किसी की नागरिकता खत्म ही नहीं हुई। हमने कानून ही नहीं बनाया ऐसा। जो 1955 में नेहरू जी बना के गए वो भी महा घटिया है। घुसपैठियों को नागरिकता मिलती है, नागरिकता जाती नहीं किसी की। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि जस्टिस विद इन ईयर, अगर 1 साल के अंदर न्याय शुरू हो जाए तो अधर्म का नाश होना, और अधर्म का नाश होगा तो रामराज्य आएगा।